नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत। बुलेटिन का करेंगे आगाज और बात सबसे पहले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट की, जिसमें बेरोजगारी दर में मामले में हरियाणा को नंबर 1 बताया गया है, जिसे लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि सरकारी नौकरियां सीमित है, इसीलिए स्वरोजगार की तरफ जाना चाहिए। हरियाणा सरकार अत्योदक और स्वरोजगार की दिशा में अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि हरियाणा जिस प्रकार से सबसे अच्छी व्यवस्थाओं के साथ चल रहा है, अब जैसे अंत्योदय परिवारों को रोजगार देने के मेले लगा रहे हैं, स्वरोजगार मेलों की तरफ भी सरकार बढ़ रही है। सरकारी नौकरियों की हमेशा अपनी एक लिमिटेशन रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे अच्छी नौकरियां इस 7 साल में देने का काम किया है। सब रोजगार की तरफ बढ़ना ये आवश्यक होगा अगर बेरोजगारी को हमने ख़त्म करना है, और सरकार उसमें काफ़ी तेज़ी के साथ काम कर रही है। तो वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने यूरिया खाद की कमी के सवाल पर कहा कि पहले डीएपी खाद की कुछ कमी सामने आई थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भिवानी माइनिंग हादसे पर भी दुख जताते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने खास चर्चा की। मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर इंतज़ाम, थोड़ी डीएपी के समय में कठिनाई ज़्यादा थी, यूरिया के समय में भी काफ़ी बेहतर इंतजाम में सरकार लगी हुई है। और अब तो मुझे लगता है कि एक तरह से हम उस लेवल पर आ गए हैं कि जब बुआई का एक तरह से समय पूरा हो गया है, कहीं कहीं कोई मामूली बात बची होगी, क्योंकि ज़्यादातर बुआई का जो जोर रहता है वो नवंबर में रहता है। इस बार जल भराव था, इसलिए कुछ चीज़ें दिसंबर में भी हुई हैं, तो इसको हम पार करके आगे आ गए। देखिए, बहुत दुखद है और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, कहाँ किस लेवल पर लापरवाही हुई है, और जांच के नतीजे लोगों के सामने आने चाहिए। जो भी जिन परिवारों के लोग गए हैं उनका योग्य सहयोग होना चाहिए। उन सब के प्रति हमने आज अपनी इस बैठक में भी विनम्र श्रद्धांजलि मौन देकर की है। तो वहीं हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन, कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के बंदोबस्त के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पहले दिन करीब 55,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई, वहीं दूसरे दिन शाम 4 बजे तक 96,000 बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा चुका था। विज ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर बच्चे और अभिभावकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बुधवार से यानी कि आज से बच्चों को स्कूलों में बुलाकर वैक्सीनेट किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक प्रदेश में 98% लोगों को पहली डोज और 72% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर लागू कोविड पाबंदियों के बारे में अनिल विज ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बाजार और भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर सिर्फ डबल डोज ले चुके लोगों को ही एंट्री दी जा रही है। 5 शहरों में शराब ठेके भी शाम 5 बजे तक बंद करने को कहा गया है। अनिल विज के पास गृह विभाग का भी जिम्मा है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस सुधार पर चर्चा को लेकर एक खास बैठक हुई है, इस पर मंथन किया गया है। बहुत उत्साह है बच्चों में और पेरेंट्स में भी, वो बच्चों को लेकर आ रहे हैं। और कल 55,000 को हुई थी वैक्सीनेशन, और आज अभी तक के जो आंकड़े हैं 96,000 बच्चों को अभी तक लग चुकी है। हरियाणा की गोहाना विधानसभा से कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक ने हरियाणा सरकार के उस आदेश को तुगलकी फरमान करार दिया है, जिसके तहत कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को सार्वजनिक जगहों पर एंट्री देने पर रोक लगाई गई है। कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने कहा है कि सरकार बेवजह जनता को परेशान करने के लिए तुगलकी फरमान जारी कर देती है, लोगों को समय भी नहीं दिया जाता। साथ ही आरोप लगाया कि अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम नहीं होने की वजह से बड़ी संख्या में कोविड मरीजों की मौत हुई है और कोविड वैक्सीन की कमी भी काफी देखी जा रही है।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एमएलए हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के बाद जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही विधायकों को पत्र लिखकर हिदायत भी दी है कि एमएलए हॉस्टल में शराब का सेवन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो दोबारा हॉस्टल के कमरे या फिर रूम की इजाजत नहीं दी जाएगी। एमएलए हॉस्टल में जो रुकते हैं वो कर्मचारी, सहयोगी या परिचित हो और विधायक के साथ ही रुके। साथ ही अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि एमएलए हॉस्टल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए। वॉच एंड वार्ड स्टाफ को कहा गया है कि एमएलए हॉस्टल के बैरियर के ऊपर 24 घंटे सुरक्षा का बंदोबस्त रहना चाहिए। चंडीगढ़ पुलिस से भी ये कहा गया है कि 2 मेन एंट्री गेट पर सुरक्षा को कड़ा करने के लिए एंट्री को नियमित किया जाए और जो लोग भी आए उनके आई कार्ड चेक किए जाए। बता दें कि विधायक प्रमोद विज की गाड़ी को आग लगा दी गई थी। इसी मामले में अब तक एक आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ये फैसला किया गया है जो 2 मेन एंट्री गेट हैं, एक ये जो एमएलए हॉस्टल हरियाणा है और दूसरा एंट्री गेट है पंजाब भवन के साथ ही सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए, सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए ये निर्देश दिए हैं कि उन दोनों गेट के ऊपर चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा एंट्री को नियमित किया जाए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपील की है कि सैलानी और प्रदेशवासी ज्यादा बर्फबारी वाले इलाकों में न जाए। दरअसल ज्यादा बर्फबारी वाले इलाकों में फंसने और हादसा होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निवेदन किया है कि जहां ज्यादा बर्फबारी हो रही है उन इलाकों से दूरी बनाए रखे सैलानी। मेरा सभी जितने भी हमारे टूरिस्ट आए हैं वो सुरक्षित स्थान पर रहें। बर्फबारी की संभावना बहुत ज़्यादा है, इस तरह की प्रेडिक्शन है। ऐसी सूरत में हिमाचल आने में कोई परेशानी नहीं है, हिमाचल में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं, लेकिन ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां पर बर्फ गिरने के बाद रास्ते बंद हो जाएं और कोई अपने जीवन को संकट में डाल दें। ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए।